तो आज यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रम्प के खुद के लोग उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रम्प सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर। आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। Folks might be asking, why is India standing up to the United States? Why now? Why here? Well, the answer isn't about hostility or rivalry for rivalry's sake. It's about maturity. It's about a nation that has grown in confidence, in capability, and in conviction. For decades, India's economic rise has been steady and determined. It's become a hub of innovation, a global supplier of technology, pharmaceuticals, and talent. And when a nation reaches that point, when it can feed its people, educate its youth, launch its satellites into orbit, it begins to see itself not as a follower in the world order, but as a shaper of it. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जमकर तारीफ की है। Said what we all know is true, which is that if President Obama pulled the tariffs that Trump is now putting in place, पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने पड़े और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना पड़ा कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डाले। ये ब्रिटिश एम्पायर से हमने लोहा लिया, वो तो अमेरिका उसके सामने बच्चा है। तो बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ है ना आजादी, जंग आजादी। We have red lines। एक तरह से समझे कि डांट लगाई है अमेरिका को। हिंदुस्तान ने यू टर्न का आगाज कर दिया है। भारत जो है वो किस तरह से अमेरिका को अब डील करेगा। ट्रम्प कैसे देख रहे हैं इस वक्त? और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें। तो वो तो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने तो डो टू का भाई ऑयल नहीं लेना, मत लो आप। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। India sits at the heart of Asia, surrounded by opportunities and challenges that the United States can't fully experience from across the ocean. That means when India speaks up about regional security, trade routes, or the rules of technology and energy, it speaks with the authority of one who lives in the neighborhood. आर्मी सतह पे बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अभी अभी मैंने ये खबर पढ़ी है और आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं लाइव आने लगा था एक क्लिप मेरी नजरों से गुजरा और जो मैं बड़ी खबर आपके गोश गुजार करने जा रहा था उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आलमी सतह पे हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। if Obama did this, the right would be saying this is India's growing economic strength and self-reliance in 2025 are not sudden phenomena. They are the result of decades of calculated policy. आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। Instead of relying predominantly on the United States and Western markets, India has cultivated deep economic ties with Southeast Asia, Africa, the Middle East, and Latin America. Energy deals with Gulf nations, technology collaborations with East Asia, and agricultural exports to African markets have lessened the risk of economic dependency on any single country. राना कैसर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहा जा रहा है कि ये जो अनप्रिडिक्टेबल हैं और कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तगड़ा मुकाबला है, दोनों ही लफ्जी गोलाबारी भी एक दूसरे पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनका जो मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया, तो इसी से आप देखिए इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, सही बात है। ठीक हो गया, आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी, ठीक हो गया, आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। और जिस दौरान आलमी सफ बंदी हो रही है, पाकिस्तान को जर्नैलों ने अपनी बांदी बनाया हुआ है, हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना अक़वाम आलम में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों डेवलपमेंट से आगाह करूंगा और आप खुद तस्लीम करेंगे कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं जिनके पाकिस्तान पे बड़े गहरे असरात होंगे। 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं, तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल
और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में, क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका ठीक हो गया। और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है, ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को एचबीए के अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं, ठीक है। अगर अमेरिका इस पे सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली इंडियंस फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा, तो ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री, ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करे, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज है ना वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सैंक्शंस की तरफ जाएंगे ना तो आप अपने अगेंस्ट किसी कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है, ये जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग, जो कि बेसिकली उस वक्त जैक सुलिवन और ये सारे लोग करते थे। पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती है इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? दिस इज व्हाट शी इज कंप्लीटली मेकिंग इट दैट वे। अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है, और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा हो। आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इंडिया किस चीज पे खेल रहा है? इसी चीज पे कि मैं बड़ी मार्केट हूं, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ तैयार करूंगा, तुम्हें सब कुछ सस्ता मिलेगा। अभी अमेरिका के अंदर भी आवाज है, अभी मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ रहा था, तो वो कह रहे हैं, अभी मैं देख रहा था, वो जो माइक पेंस हैं जो अमेरिका के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे ट्रम्प के साथ, ट्रम्प की पहले टर्म में, उन्होंने भी कहा, हु इज पेइंग फॉर द टैरिफ्स? इट इज द अमेरिकन पीपल हु आर पेइंग फॉर द टैरिफ्स। मैं तो इस चीज में देखना चाहता हूं कि हम क्या फायदा उठा सकते हैं। साढ़े बंदे सुते ने, पूरी वजह है कि हमारी वो अभी इकोनॉमी चीजें उस तरह है ही नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते टेक्सटाइल में, बाकी चीजों में। ये तो देखें आज जिस तरह हम, चीन ने हमारी मदद की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे होते, हमने चीजें उठा के अमेरिका भेजनी शुरू कर देनी थी, हमने चीजों का फायदा उठाना था, पर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेना देना ही कोई नहीं ना। हमारा इंडस्ट्री से क्या लेना देना है? हमें तो, वो कहते हैं जी हमें तो भीख चाहिए, यही बात करते हैं ना, वो कहते हैं हमें तो भीख चाहिए, हम तो भीख के खिलाड़ी हैं। कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया? ये वो चीज वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज को देखते हुए I think this is a clear message to the United States. और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त यूएस इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं, और ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। वो कहते हैं हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देंगे, हम खड़े हैं। ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देखते हैं? सो वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड $100 अरब होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस प्रेमिस, ऑन दिस आइडिया कि भाई साहब हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया तस से मस नहीं हो रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।